हेलो एवरीवन, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की ताज़ा शब्दकोश की सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा आज। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब आपको जो वर्ड पावर आज का ताज़ा शब्दकोश है, इसकी सीरीज़ आपको सुबह 6 बजे प्रतिदिन मिल जाएगी। किसी दिन बाई चांस अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि प्रतिदिन आपको इस सीरीज़ में डाल दूँ। आइए आज की ताज़ा शब्दकोश की अगली सीरीज़ शुरू करते हैं। इसमें वही क्रिया है जो सिस्टम मैंने लगाया हुआ है। एक मुख्य शब्द होगा और उसके बाद आपके सिनोनिम और एंटोनिम कुछ ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे ताकि आपको वो आसानी से याद हो सके। मेरा प्रयास यही रहेगा। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। तो आज का जो शब्द है इम्यूनिटी। आज का जो शब्द है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है सुविधाएं। इम्यूनिटी मीन्स क्या होता है? सुविधाएं। ठीक है, अब देखेंगे कि सुविधाएं के लिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। ए पहले तो समझ लीजिए कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो ये आपका एक नाउन है, एक संज्ञा है। नाउन को पहचानने के लिए आप कुछ सफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। सफिक्स जो ऐसे सेमी वर्ड जो किसी शब्द के जो अंत में जुड़ते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। जैसे ION, SSIP सिप, NESS, SON, TY, CY, ये कुछ आपके सफिक्स हैं। अगर जिनके अंत में अगर मिलाएगा तो आप इसको समझेंगे कि क्या है। नाउन के सफिक्स हैं, तो आप नाउन को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इसको आगे देखते हैं। इसके एग्जाम्पल के लेते हैं कि माई इम्यूनिटी इज मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है बहुत कम, अल्प, सूक्ष्म। कह रहे हैं जो मेरी सुविधाएं हैं, जो मेरे पास सुविधा है ना, तो ये क्या है? बहुत कम है, अल्प है। सुविधाएं क्या है मेरे पास? कम है, कोई कह रहा है। अब देखेंगे आगे। अगर इम्यूनिटी के पर्यायवाची को देखें, इसका बहुवचन एम्निटीज होता है। एक रूल होता है कि जब किसी शब्द के अंत में वाई आए, उसके पहले कॉन्सोनेंट आए, तो उसका बहुवचन बनाते समय वाई को हटाकर IES में बदल देते हैं। जैसे मैं शब्द ले लेता हूँ साइड में एग्जाम्पल के लिए आपके लिए। सर लेडी है, तो लेडी का अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनता है? लेडीज बनता है। तो इम्यूनिटी का बहुवचन जब बनाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? इम्यूनिटीज होगा। ठीक है, अब सिनोनिम पार्ट को समझते हैं। एक इसके लिए मैं फार्मूला बनाया, या एक मान के रखिए टाइटल सेट किया गया है। मुझे फर्क, ये सी लेते हैं, के नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कोई व्यक्ति है, कह रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता है, यफ का मतलब क्या होगा? एक शब्द इस्तेमाल करेंगे फैसिलिटी, तो इसका मतलब ही सुविधा होता है। एक शब्द है आपका यूटिलिटी, इसका मतलब भी होता है सुविधा। एक शब्द है आपका रिसोर्स, इसका मतलब भी होता है सुविधा।
एक सी है आपका जिसको बोलते हैं कन्वेनियंस। स्पेलिंग संभाल के देखेंगे इसकी। कन्वीनियंस मतलब भी क्या होता है, सुविधा होता है। और इसी सी में एक सी और ऐड करेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं कंफर्ट्स। इसका मतलब भी होता है सुविधा। तो आपने देखा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे सुविधाएं नहीं मिलती। आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे सुविधाएं नहीं मिलती। अब यहाँ से एक चीज़, यहाँ आपने इससे क्या किया, मीनिंग कन्वर्ट कर लिया है, और इससे ही जोड़ लेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, हिंदी वाली मीनिंग पता चल जाएगी। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। आपको देखना है इसका, ये तो पर्यायवाची हो गया जिसको हम साइनो कहते हैं, और इधर हम देखेंगे एंटोनिम को। एंटोनिम में चेक करेंगे, एक इसका भी फार्मूला बनेगा कि अगर कुछ नहीं मिला, मतलब सुविधा कुछ नहीं मिला, तो मैं दही दे दूंगा। दही दे दूंगा। तो दही दे दूंगा का मतलब क्या हुआ, एक डी का मतलब, यहाँ जो पहले लिखा है इसका अगर आप मीनिंग चेक करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस। एक वर्ड क्या हो जाएगा आपका, डिसरप्शन भी एक वर्ड होता है। डिसरप्शन का मतलब होता क्या है, असुविधा। एक आपका शब्द है अफ्लिक्शन, इसका मतलब भी होता है असुविधा होना। यच अवरोध हो रहा है तो असुविधा हो रही है, तो हिंड्रेंस आप इस्तेमाल कर लेंगे इसके लिए। एक शब्द है आई। आई का मतलब क्या होता है, कन्वीनियंस का आप अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा इन कन्वेनियंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, असुविधा। एक दे शब्द आया है, तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है डिस्कम्फर्ट। तो आपने देख लिया है इन शब्दों को। तो इसके लिए अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अगर सुविधाएं नहीं मिली तो ये हो गया आपका इस सुविधाएं। और कहा गया कि अगर कुछ नहीं मिला, अगर कुछ नहीं मिला का मतलब अगर मुझे सुविधा नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, आपको क्या दे दूँगा, दही ही दे दूँगा। ठीक है, तो दही से आप याद कर लीजिएगा असुविधा, और आप फर्क से याद कर लीजिएगा सुविधा। आज आप लोगों ने देखा और समझा कि किस तरह से मैंने शब्दों को कवर किया है। इसी क्रम को मैं बनाए रखूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी आप जैसे बच्चों को इसके फायदे मिल पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।